बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू वॉच माई चैनल चश्मिश टेक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए किस तरह हम साइट्स निकाल सकते हैं जिनके ऊपर हमें इजीली एक्सेस मिल जाए और हम उन वेबसाइट्स के साथ ओनर्स के साथ कांटेक्ट कर सकें और प्राइस भी रीज़नेबल हो और हम उनके ऊपर विद इन 1 to 2 डेज़ के अंदर गेस्ट पोस्ट करवा सकें। तो आपको इस लेक्चर के अंदर यूनिक मेथड के साथ गाइड करने वाला हूँ, कुछ आपके साथ टर्म्स भी शेयर करने जा रहा हूँ जिनका यूज़ करते हुए आप इजीली गेस्ट पोस्टिंग की साइट से निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर। और आपको इसके अंदर ये भी सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आपने गूगल शीट रेडी करनी है जिसके अंदर हमने अपनी वेबसाइट्स को ऐड करना है जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए हमने साइट्स निकालेंगे। तो आपने इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है, A to Z इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप स्टेप गाइड करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह वेबसाइट्स को सर्च किया जाता है, मतलब कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए हम साइट्स कैसे सर्च कर सकते हैं जिनके ऊपर हमने गेस्ट पोस्ट करवाना होता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि डीआर देखा जाता है और उसके साथ साथ हमने ट्रैफिक साइट्स देखनी होती है, साइट्स की ट्रैफिक कितनी है, और स्पैम स्कोर हमने चेक करना होता है। ये 3 से 4 टर्म्स हैं जो कि हमने डिस्कस की थी। तो इन्हीं को देखते हुए अब हमने साइट्स को सर्च करना है। बट साइट्स को सर्च करने के लिए कौन से ऐसे स्ट्रिंग्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हमने साइट्स को निकालनी है, वो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि साथ थोड़े से डिस्कस किए हुए हैं। ये 5 ऐसे स्ट्रिंग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी गेस्ट पोस्टिंग के लिए साइट्स निकाल सकते हैं किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मेरी हेल्थ की रिलेटेड कैटेगरी है, टेक के रिलेटेड है, और इसके बाद एजुकेशन के रिलेटेड है। किसी भी रिलेटेड मेरी वेबसाइट्स है या मेरी कैटेगरी है तो हम उसके रिलेटेड गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट्स निकाल सकते हैं। अब जैसे कि अक्सर लोग जो सर्च करते हैं ना वो गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर जाकर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी कैटेगरी है हेल्थ की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेल्थ को, सिंपल हेल्थ लिखेंगे और साथ आपने क्या करना है, डबल कोट्स लिख देना है। डबल कोट्स के साथ आप यहाँ पर लिखते होगे राइट फॉर अस। जैसे आप ये वाली स्ट्रिंग दोगे ना, अब होगा क्या कि आप जैसे ये सर्च करोगे आपके सामने वो वेबसाइट्स आ जाएंगी जो राइट फॉर अस कर रही होंगी, मतलब कि आपको ब्लॉग पोस्ट या गेस्ट पोस्ट करने की यहाँ पर एक्सेस दे रही हो। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आ रही है हेल्थ केयर ब्लॉग, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है credihealth.com और इसको ओपन कर लेते हैं। और इसके बाद healthgod.com, उसके बाद है यहाँ पर deepadvices.com, ये भी दे रही है। तो सिंपल ये तमाम जो है ना वेबसाइट्स हैं ये गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं। अब देखें यहाँ पर है गेट न्यूज़ 360। अब इसने अपने टाइटल के अंदर ही लिख दिया है राइट फॉर अस हेल्थ ब्लॉग दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट। तो वो गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट वेबसाइट मैंने सर्च की थी, अब उसको ओपन कर लेते हैं। इसका नाम है दी हेल्थ केयर ब्लॉग .com है। अब राइट फॉर अस के अंदर आप इनका क्या है कि सबसे पहले तो टर्म्स देखेंगे कि ये क्या कह रहे हैं कि वी वांट यू टू राइट फॉर अस, वी डोंट केयर इफ यू आर अ न्यू कमर टू द इंडस्ट्री आर long time health expert, so long it's punchy, intelligent and interesting, we are interested in publishing you on THCB। तो यहाँ पर देखें कहा जा रहा है कि वी आस्क दैट पीस बी बिटवीन 1000 से लेकर 1500 वर्ड्स इनके होने चाहिए। ये चीज़ आपने देख लेनी है कि ये कितने वर्ड्स जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, कितने वर्ड्स का आर्टिकल ये एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने बता दिया कि 1000 से लेकर मिनिमम 1000 वर्ड्स हों और मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं 1500 वर्ड्स भी उन्होंने बता दिए। एंड इसके बाद उन्होंने क्या कि फीचर आउटसाइड रिसोर्सेज टू बी वैलिडेट आर्गूमेंट विद इन द पीस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज मस्ट बी हाइपर लिंक्ड विद इन द पीसेज सो रीडर्स कैन प्रेफर टू आउटसाइड इंफॉर्मेशन हैज वेल हैज फॉलो अलोंग ऑन योर पॉइंट। मतलब कि आपने जो लिंक वगैरह लगानी है ना वो हाइपर लिंक्ड होनी चाहिए। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि pieces take anywhere from 1 to 5 days to reviews depending on the quality of the piece। उन्होंने कहा 1 से 5 दिन हम लेंगे, आपका जो भी आर्टिकल होगा उसको रिव्यू करेंगे और उसको पब्लिशिंग ऑफ दी पीस टेक एनीवेयर 2 to 5 days डिपेंडिंग ऑन हाउ बिजी आवर शेड्यूल इज। तो ये तमाम चीज़ें होती है लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। इफ़ यू आर रेडी टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी ओवर 850 ब्लॉगर्स कॉन्टैक्ट अस हियर। अब इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दे दिया है। ये तमाम इनके टर्म्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि इन्होंने बताए हुए हैं यहाँ पर कि आई हैव रन इनटू अ टेक्निकल प्रॉब्लम यूजिंग द साइट, हाउ कैन आई गेट हेल्प। और इसके बाद ये तमाम चीज़ें उन्होंने बता दी गई हैं। अब हमने करना क्या होता है, सबसे पहले तो इस वेबसाइट की हमने चेक क्या करनी होती है, डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है, डीआर चेक करना है। अब वो तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा इसका डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 67 आ रही है, देख सकते हैं 67 इसकी डोमेन अथॉरिटी है, 1% इसका स्पैम स्कोर है।
अब आपने एक गूगल के अंदर शीट बना लेनी है, जिस तरह की ये देख सकते हैं मैंने एक शीट बना ली है। आपने वन बाय वन वेबसाइट्स को सर्च करते जाना है। उन वेबसाइट्स को आपने क्या करना है कि उनका यूआरएल कॉपी करना है, वेबसाइट डोमेन के अंदर पेस्ट कर देना है। कैटेगरी आपने लिख लेनी है, जैसे कि मेरी ये हेल्थ के रिलेटेड है, हेल्थ लिख देता हूँ। डोमेन अथॉरिटी जो कि इसकी आई थिंक 67 थी, तो 67 इसकी डोमेन अथॉरिटी यहाँ पर लिख देते हैं। और इसके बाद स्पैम स्कोर जो है ना वो 1% आ रहा है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ट्रैफिक जो है ना वो अभी इसकी चेक कर लेते हैं। ट्रैफिक मैंने आपको बताया हुआ है कि सिमिलर वेब से जाकर आपने चेक करनी है। तो ये सिमिलर वेब आपको नहीं बता रही, तो आप इसको किसी टूल की हेल्प ले सकते हैं, लाइक मोज की ले सकते हैं। और इसके बाद आप जो है ना किसी और टूल की हेल्प ले सकते हैं, कीवर्ड एवरीवेयर की ले सकते हैं, या फिर आप एचरएफ की ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये ट्रैफिक चेक कर लेंगे। उसके बाद इसका ईमेल है। अब ईमेल मैं यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ था, सिंपल ये इन्होंने बता दिया यहाँ पर कि कांटेक्ट करने के लिए इफ़ यू आर रेडी टू ज्वाइन तो कांटेक्ट है। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर इनका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अगर इन्होंने दिया हुआ तो यहाँ पर योर नेम, योर ईमेल एड्रेस और इसका सब्जेक्ट और योर मैसेज, और इनका ईमेल एड्रेस यहाँ पर अगर हमें मिल जाए तो दी बेस्ट है। अभी यहाँ पर आप चेक करें कि ईमेल आस्क के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर इनका ईमेल एड्रेस आ चुका है। ये मेरा इनका ईमेल एड्रेस है। यहाँ से सिंपल मैं इसको कॉपी करूँगा और अपनी शीट के अंदर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये इस शीट के अंदर ऐड हो चुका है। ये बकिया जो स्ट्रिंग है इसको रिमूव कर देते हैं। ये अब ऐड हो चुका है जी। अब इसके बाद है जी इसकी प्राइस वगैरह, और ये अब कैसे देखी जाती है, मतलब कि आप इससे कांटेक्ट करोगे और आप इसको कहोगे कि मैं ब्लॉग पोस्ट करवाना चाहता हूँ, तो वो आपको प्राइस बताएंगे कि एक गेस्ट पोस्ट करने का आपसे कितने डॉलर चार्ज करते हैं। $10 करते हैं, $20 करते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनकी साइट अथॉरिटी के ऊपर। तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद स्टेटस आप लिख देंगे कि ये अभी पेंडिंग के अंदर है, उन्होंने आंसर दे दिया है या फिर नहीं दिया। तो इसी तरह ये देख सकते हैं सेकंड वेबसाइट है जिसका नाम है क्रीडी हेल्थ। अगर हम इसके अंदर आते हैं तो इन्होंने अपना ऊपर ही ईमेल बता दिया है, और इसके बाद इन्होंने कहा है कि प्लीज पुट दिस टाइटल ऑफ योर पीस इन द सब्जेक्ट लाइन एंड शेयर द आर्टिकल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। We read every submission we receive and try to focus on a great content. If your post has been accepted, we will respond within 1 to 2 days के अंदर, ओके। और इसके बाद ये तमाम इनकी भी टर्म्स हैं। रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं कि 750 से 800 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। A link to your blog or web page, the link will be permanent and a do follow attribute will be given। आपको वो do follow लिंक देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूं कि do follow no follow क्या होती है। do follow के अंदर हमें अथॉरिटी मिलती है, no follow के अंदर वो गूगल को बता रहे होते हैं कि भाई इसको फॉलो ना करो। do follow के अंदर होता है कि गूगल को वो कहते हैं कि भाई गूगल ये इसको फॉलो करो, जो आपने लिंक अपने गेस्ट पोस्ट के अंदर लगाई होती है। उसके बाद पिक्चर्स उन्होंने कहा कि 1 to 2 हाई क्वालिटी पिक्चर्स होनी चाहिए। टाइप ऑफ आर्टिकल ओनली हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स विल बी पब्लिश्ड ऑन योर वेबसाइट। तो ये आपके पास एक सेकंड वेबसाइट आ चुकी है। आप इसका भी सेम ऐसे जीमेल एड्रेस कॉपी करोगे, सॉरी आप इसका डोमेन कॉपी करोगे, यहाँ पर आकर पेस्ट करोगे, कैटेगरी बताओगे, डीआर लिखोगे, स्पैम स्कोर लिखोगे, ईमेल एड्रेस लिख दो। तो इस तरह आपने 1 by 1 लिस्ट बनानी है अपनी कैटेगरी के रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पर जो सर्च टर्म्स थी, जैसे कि अब राइट फॉर अस हो गया, आप जैसे कि यहाँ पर लिखते हो कि कंट्रीब्यूटर राइटर, या फिर आप लिखते हो सबमिट ब्लॉग पोस्ट। मैं इसको कर लेता हूँ सबमिट ब्लॉग पोस्ट को। अगर आप सर्च करोगे ना, राइट फॉर अस हर कोई बंदा सर्च करता है, लेकिन आप जैसे ये वाला करोगे ना, वर्ड को कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करोगे तो आपके सामने डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब देखें आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आ चुके हैं, डिफरेंट साइट्स आ चुकी हैं। अब ये वो साइट्स आ चुकी हैं जो कि अक्सर लोग लिखते हैं हेल्थ को लिखकर या अपनी कैटेगरी को लिखकर राइट फॉर अस, राइट फॉर अस। तो हर बंदे के सामने वही वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो आप कुछ थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश करो। आपको ये सर्च टर्म्स मैंने बता दी हैं। राइट फॉर अस को छोड़कर गेस्ट पोस्ट लिखो, गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज लिखो, कंट्रीब्यूटर राइटर लिखो, सबमिट ब्लॉग पोस्ट लिखो। तो इन टर्म्स को यूज करते हुए वेबसाइट को सर्च करो तो आपके सामने डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, अथॉरिटी वेबसाइट्स आएंगी, और आपको ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे ज्यादा सेटिस्फाई हो। तो जब आप एक दफा अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लोगे तो वो आपके साथ फिर देखें लॉन्ग टर्म भी काम कर सकता है। जब बंदा लॉन्ग टर्म साथ काम करता है तो फिर वो आपको सैलरी बेस रख लेता है। तो यही कुछ हमें चाहिए होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे हमने वेबसाइट्स के ओनर के साथ कांटेक्ट करना है, और कैसे हमने उनको ब्लॉग पोस्ट जो है ना वो उनको सेंड करना है, और उनसे कैसे एक्सेस लेनी है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गाइड की जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआ में याद रखना। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।